Hey, what's up, guys? Welcome back to the channel. My name is Gyaneshwar and you are watching Min Session. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ठीक है, आप लोग को जैसे पता ही है कि अभी के टाइम में ज़्यादातर इंडियन मर्द शादी से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंडियन में जो मैन है ना, जो भारतीय मर्द है, वो शादी से दूर भाग रहे हैं एंड शादी करना नहीं चाहते। अब जब मैं ये बात पब्लिकली बोलता हूँ ना, तो लोग मेरे से पूछते हैं, भाई ऐसा क्यों? शादी शादी तो एक सपना होना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या था, लोग सोचते थे कि मैं शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, ये मेरा सपना है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक बीवी होगी, जब मैं ऑफिस से घर जाऊंगा तो वो मुझे चाय ला के देगी, मेरा भी एक सुखी संसार होगा। तो ये लोगों का सपना होता था। पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि बंदे अब शादी करना नहीं चाह रहे हैं? आजकल के टाइम पे शादी एक सपना नहीं बल्कि एक नाइटमेयर बन के रह चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या आज की जनरेशन कमिटमेंट फोबिक हो गई है? क्या आज के लोगों को कमिटमेंट देने से डर लगता है? या फिर सिस्टम इतना ज्यादा बायस्ड हो चुका है कि एक एवरेज इंडियन मर्द शादी से दूर भाग रहा है एंड एक एवरेज इंडियन मर्द को शादी एक ट्रैप की तरह लगने लगा है? आखिर कारण क्या है? आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक इंडियन मैन या फिर भारतीय मर्द शादी से दूर क्यों भाग रहा है एंड इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पहले और आज की शादी का कंपैरिजन। फिर हम लोग समझेंगे इंडियन मेन की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। थर्ड, हम लोग समझेंगे मॉडर्न वुमेन का बदलता माइंडसेट। फोर्थ, डिवोर्स रेट एंड लीगल रिस्क्स। फिफ्थ, फाइनेंशियल और इमोशनल कॉस्ट ऑफ मैरिज। सिक्स्थ, करियर और पर्सनल ग्रोथ का इम्पैक्ट। एंड सेवेंथ, क्या शादी का कंसेप्ट आउटडेटेड हो चुका है? तो आज हम लोग इन कुछ एजेंडाज पे बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग वीडियो के साथ आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम हर ट्यूसडे थर्सडे शाम 7:30 बजे लाइव आते हैं मेन सेशन चैनल पे। इसके अलावा मैंने 3 ई बुक्स लिख रखा है। फर्स्ट, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन 15 days विदाउट सिंपिंग। सेकेंड, हाउ टू मूव ऑन एंड रीबिल्ड योर सेल्फ आफ्टर ब्रेकअप। एंड थर्ड, 50 शेड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जिसमें मैंने 50 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स बताया है। तो अगर आपने अभी तक ई बुक हमारा परचेस नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके ई बुक परचेस कर लो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में समझो कि पहले की शादी और अभी की शादी में क्या फर्क है। पहले के शादी का स्ट्रक्चर कैसा होता था? पिछले कुछ डिकेड्स तक शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता था, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, दोनों के बीच में अच्छा खासा कंपेनियनशिप रहता था एंड कंपैटिबिलिटी देखा जाता था। उस टाइम पे एक स्ट्रक्चर्ड जेंडर रोल होता था, हस्बैंड प्रोवाइडर होता था एंड जो वाइफ होती थी वो होम मेकर होती थी। पहले के टाइम पे फैमिली ओरिएंटेड कल्चर था, जिसमें जॉइंट फैमिलीज लड़कियों को समझाते थे कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे ना शादी होते ही लोग फैमिली से अलग हो जाते हैं। नहीं, हम तो अलग रहेंगे, हम अपना खुद का संसार बनाएंगे, वगैरह वगैरह। पहले के टाइम पे तलाक और जो डिवोर्स है बहुत ही रेयर था, बहुत रेयर, बहुत ही कम होते थे। जो डिवोर्स रेट्स थे ना पहले के टाइम पे, पहले कुछ डिकेड्स में बहुत कम थे। और क्यों कम थे पता है? क्योंकि पहले के टाइम में ना कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स शादी का एक हिस्सा होता था। पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, एडजस्ट करते थे एक दूसरे के साथ, कंप्लेन नहीं करते थे बार बार। ठीक है, लेकिन आज की शादी का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। और अभी के टाइम पे ना लड़कियां आजाद होना चाह रही हैं। अभी के टाइम पे औरतें आजाद होना चाहती हैं। पहले क्या था, पहले कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी, लेकिन अभी आजाद होना चाहती है। और इनके आजादी का मतलब ही है कि शादीशुदा जीवन से छुटकारा, हस्बैंड से छुटकारा, बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा। यही अभी के टाइम पे इनकी आजादी का मतलब है। और इक्वालिटी के नाम पे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वालिटी के नाम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आदमी के ऊपर आज भी ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है,
अभी के टाइम पे लड़कियां क्या करती हैं कि इक्वालिटी के नाम पे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों पे थोप देती हैं। लेकिन तुम लोग लॉ लॉ देख लो, लॉ किसके तरफ बायस्ड है? लड़कियों की तरफ बायस्ड है। भले आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, इक्वालिटी के नाम पे नहीं भाई, हमें तो इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, जो करेगा आदमी करेगा। पर राइट्स किसके लिए ज्यादा है? महिलाओं के लिए। लॉज किसके लिए बने? जो मैरिटल लॉज है किसके साइड ज्यादा है, किसके तरफ बायस्ड है? महिलाओं के तरफ बायस्ड है। वो भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों लॉ महिलाओं के लिए बायस्ड है। और अभी के टाइम में तुम देखना, आदमी से ज्यादा आजाद औरतें हो गई हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट लगे, बट मैं अपने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। ठीक है? एंड जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज भाई कमेंट में थोड़ा सा अपना इंटरेक्शन दिखाना, ताकि मेरे को ये लाइव स्ट्रीम एंगेजिंग लगे एंड आपको भी एंगेजिंग लगे। ठीक है? एंड एक चीज और समझो, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है ना, फेमिनिज्म का कंसेप्ट ही आया वेस्टर्न कंट्रीज से। तो जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है और जो सोशल मीडिया है, ये लड़कियों के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये जो लड़कियों का एक्सपेक्टेशन है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो एक एवरेज बंदा है या नॉर्मल सा बंदा है, नॉर्मल लड़का है, वो उनके वो उनके इन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। क्योंकि सोशल मीडिया और फेमिनिज्म की वजह से, वेस्टर्न फेमिनिज्म की वजह से, जो लड़कियों का एक्सपेक्टेशन है अनरियलिस्टिकली हाई हो चुका है। इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि एक नॉर्मल या एवरेज बंदे बंदे के लिए उसको फुलफिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा अभी के जनरेशन में डिवोर्स एक बहुत ही इजी ऑप्शन बन चुका है। ठीक है? अभी के टाइम पे ना डिवोर्स एक बहुत ही इजी ऑप्शन बन चुका है। एंड जो जन्म जन्म का साथ निभाने वाला कंसेप्ट था, जो इतने टाइम से हमारे भारत वर्ष में चलता आ रहा था, भारत देश में चलता आ रहा था कि अगर शादी हो जा रही है तो जन्मों जन्म का रिश्ता बन जाता है, वो कंसेप्ट अब कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। क्योंकि लोग उस कंसेप्ट पे अब बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो भाई शादी के बाद भी चीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री नॉर्मल हो चुकी है। एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जा चुका है। ठीक है? ये भी हम लोग आगे बताएंगे, समझेंगे। एक एक केस स्टडी भी तुम्हें बताऊंगा, तो उसमें तुम अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया एंड इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, मैं बताऊंगा। सब्र रखो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम मेजर डिफरेंसेस समझो, पहले की शादी और अभी के शादी में तुम मेजर डिफरेंसेस समझो। पहले के शादियों में स्टेबिलिटी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहते थे। अभी के टाइम पे स्टेबिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते, लोगों को आजादी चाहिए एक दूसरे से। पहले के टाइम पे एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती थी। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना के रखते थे। तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रहती थी, रियलिस्टिक होती थी। लेकिन अभी का क्या है, अभी के रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। एंड इसलिए जितने भी एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक हो चुकी हैं। समझे? अभी के लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। समझे? पहले के टाइम पे डिवोर्स रेट्स बहुत कम था, अभी के टाइम पे डिवोर्स रेट्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। तुम पिछले कुछ 6-7 सालों में 2018-19 के बाद तुम देखोगे डिवोर्स रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है? पहले का जो लीगल रिस्क था, पहले के टाइम पे थोड़ा आदमी सेफ था, क्योंकि उतना ज्यादा फीमेल बायस्ड लॉज उस टाइम पे नहीं थे। पहले का यानी कुछ डिकेड्स पहले उतना ज्यादा फीमेल बायस्ड लॉज नहीं थे, महिलाओं की तरफ झुके हुए लॉज नहीं थे। अभी आदमियों का कंडीशन वल्नरेबल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है भाई आदमियों का। ठीक है? एंड पहले के टाइम पे लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, दादा दादी मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, वही बेटा बहू, सब एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते थे। तो पहले के टाइम पे फैमिलीज का सपोर्ट मिलता था मैरिजेस को। और जो हमारे दादा दादी हैं, बुजुर्ग थे, वो समझाते थे, न्यूली मैरिड कपल्स को समझाते थे कि कैसे कंपेनियनशिप बना के रखना, कैसे नहीं। अभी का जो शादी का माहौल है वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। ठीक है? यानी लोग शादी करते ही फैमिली से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, अलग होना चाहते हैं।
हम अपना अलग संसार बनाएंगे। बहुत ही कॉमनली तुम्हें ये चीज सुनने को मिलता मिलता होगा अभी के टाइम पे, कि हम भाई अपना एक अलग संसार बनाएंगे। समझे? हेलो भाई, हेलो चैट हिंदू ब्राह्मण, हेलो। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने मेरा कल का लाइव स्ट्रीम देखा था अरे जग्गी के साथ? कौन कौन था यहाँ पे? उसमें से कोई ऑडियंस है यहाँ पे? कितने लोगों ने अरे जग्गी के साथ मेरा लाइव स्ट्रीम देखा था? है क्या कोई? क्योंकि मैं मतलब आई डोंट नो, शायद ये मेरे पीसी में शो नहीं कर रहा होगा, बट मैंने उनको बोला था लाइव स्ट्रीम चैनल पे अपलोड कर देने के लिए, बट उन्होंने नहीं किया। मे बी, आई डोंट नो। उनके, हाँ यूट्यूब पे था भाई, यूट्यूब पे था। तो आई डोंट नो कि उनके चैनल पे अपलोडेड है या नहीं। मैंने उन्हें बोला था अपलोड करने के लिए। ठीक है। शायद मेरे पीसी में नहीं दिख रहा होगा, मेरे सिस्टम में मैंने सर्च किया तो मुझे नहीं दिख रहा था। हो सकता है कोई हो, इसलिए मैंने बस पूछ लिया। ठीक है। ठीक है, अभी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन मेन की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। मैं यहाँ पे वुमेन के एक्सपेक्टेशंस का डिस्कशन करूंगा ही नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पे इंडियन मेन के एक्सपेक्टेशंस का डिस्कशन करूंगा और रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। क्योंकि हम मर्द भी कुछ कम नहीं है, कुछ गलतियां हमारे में भी हैं, और हमारी गलतियों के बारे में डिस्कस करना बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर जरूरी है। ठीक। लड़कों के एक्सपेक्टेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हम लड़कों की ये गलती है ना, कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, कि हमें अभी के टाइम पे एक लविंग और सपोर्टिव पार्टनर मिलेगी। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। हर लड़का चाहता है कि उसकी वाइफ सपोर्टिव हो, एक इमोशनल एंकर हो जो उसके लाइफ स्ट्रगल्स को समझे। ठीक है, हर लड़का चाहता है कि मेरी वाइफ मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझे, मेरे स्ट्रगल्स को समझे, मुझे बुरे वक्त में सपोर्ट करे। और हर बंदा चाहता है कि उसे एक ऐसी पार्टनर मिले जो सिर्फ उसके सैलरी से नहीं, बल्कि उसके पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड हो। हर बंदा चाहता है कि भाई उसको एक ऐसी वाइफ मिले जो सिर्फ उसके पैसों से प्यार ना करे, सिर्फ उसके सैलरी या मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्टेड ना रहे, उसके पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड फील करे, उस बंदे से अट्रैक्टेड फील करे, उस बंदे के साथ इमोशनली अटैच्ड फील करे। जो कि अभी के टाइम पे ये एक्सपेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों पता है? क्योंकि मैं एक रियलिटी चेक देता हूं तुम्हें। पहले के टाइम पे अगर तुम ये एक्सपेक्टेशंस रखते कुछ डिकेड्स पहले, तो ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकती थी। बट अभी ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वुमेन का जो माइंडसेट है अभी बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो चुका है। आज की ज्यादातर लड़कियों को, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर लड़की, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर लड़की। ठीक है, 95% ऑफ दी वुमेन। तो बहन, अगर तुम 5% में से हो एंड ये वीडियो देख रही हो, तो बहन तुम एक क्वीन हो। ठीक है। बट मैं क्वीन का डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं 95% ऑफ दी वुमेन का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि एक क्वीन नहीं बल्कि फेमिनिज्म वाले माइंडसेट की गुलाम बन चुकी है। मैं उन औरतों का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज की जो मोस्ट लड़कियां ना, ज्यादातर लड़कियां, जो 95% ऑफ दी लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म माइंडसेट का गुलाम बन चुकी है, उन्हें सिर्फ स्टेटस, पैसे और अच्छी लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है। ठीक है। तुम देखना आजकल ज्यादातर लड़कियां क्या देख के शादी करती हैं? हाई स्टेटस, पैसा एंड हाई लाइफस्टाइल। यही सब देख के शादी करती हैं। ठीक है। बंदे का घर, एड्रेस, फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछने से पहले बंदे से पूछा जाता है कि बेटा तुम कितना कमाते हो। समझे? ये पूछा जाता है। करियर हो करियर ओरिएंटेड। जब से लड़कियां करियर ओरिएंटेड हुई है ना, उनका प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो चुका है। अभी के टाइम पे हस्बैंड एक पार्टनर से ज्यादा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सोर्स बन गया है। समझे? सोशल मीडिया ने वैलिडेशन और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को इतना बढ़ा दिया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का
इजीली रिजेक्ट हो जाता है। अभी अभी के टाइम पे ना जो लड़कियों का अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है, सोशल मीडिया का वैलिडेशन है, इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि वो एक नॉर्मल लड़के को इजीली रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से उनके पास ऑप्शंस बहुत है। हर लड़की इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, कभी मुंह हिला के कभी गांड हिला के, ठीक है। तो हर लड़की इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है एंड उनके वीडियोस के नीचे भर भर के लड़कों लड़कों का कमेंट रहता है। लड़के और ये लड़कों की दूसरी गलती है, मैं जो तुम्हें गिना रहा हूँ, अभी के टाइम पे लड़के इतना ज्यादा सिंप बन चुके हैं ना, जो लड़की उन्हें भाव तक नहीं दे रही, उस लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके एकदम वाओ हॉट क्यूटी लिख लिख के उसका मन बढ़ा देते हैं। जिस लड़के का झांट भर भी शकल नहीं है, झांट भर भी औकात नहीं है, उस लड़की का तुम इतना ज्यादा वैलिडेशन उसको दे देते हो कि उसका ईगो इतना बहुत हाई लेवल पे बूस्ट हो जाता है। एंड जिस वजह से उन लड़कियों का हाइपरगमी इतना बूस्ट हो जाता है कि अब वो एवरेज बंदों को डेट करने से ही मना कर देती हैं। उनके स्टैंडर्ड्स इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाते हैं तुम्हारे इस झूठ मूठ के वैलिडेशन की वजह से, कि लड़कियां अब मिडिल क्लास एवरेज बंदों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ठीक है। बस क्या बताऊं मैं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो कुछ वर्ड्स बहुत गंदे हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं लाइव स्ट्रीम का लिहाज रखते हुए, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मैं वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज कर रहा हूँ। नहीं तो भाई अब बोल ही देते हैं बंदे। 3 इंच के छेद के चक्कर में झाट भर की शक्ल वाली लड़की, जिसका झाट भर भी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, उसको इतना ज्यादा अटेंशन और वैलिडेशन दे देते हैं, इतना उसको मन पे चढ़ा लेते हैं कि उस लड़की का ईगो बूस्ट हो जाता है। अब उसको एक नॉर्मल सा एवरेज बंदा भी अप्रोच करेगा तो वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी। एंड अभी उसको 6 फिगर सैलरी वाला हाई हाई सैलरी वाला टॉल रिच हैंडसम बंदा चाहिए। तो मैं अब एक चीज पूछना चाहूंगा कि बहन, मानता हूँ तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम्हें लड़के अटेंशन दे रहे हैं, बट वो अटेंशन तुम्हें किस बेसिस पे मिल रहा है? लड़के तुम्हें अटेंशन दे रहे हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए, ये जिस दिन लड़कों के बीच में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लड़के अटेंशन देना तुम्हें बंद कर देंगे। एंड बहन, तुम जिन लड़कों के पीछे भाग रही हो, जो हाई स्टेटस वाले हाई वैल्यू मैन है, रिच टॉल हैंडसम बंदा, उसके पास तो ऑलरेडी भर भर के ऑप्शन है, वो तुम्हें क्यों वैल्यू देगा? एक हाई वैल्यू मैन जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, हैंडसम भी है बंदा, अच्छा बॉडी फिजिक है, एक स्टेबल लाइफ है, वो बंदा एक एवरेज लड़की को क्यों भाव देगा? उसके पास भी तो ऑप्शन है ना। पर ये चीज लड़कियों को समझ नहीं आ रहा है अभी के टाइम पे। अच्छा, एक और एक्सपेक्टेशन हम बंदे रखते हैं कि हमारे लाइफ में शादी के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड शांति आ जाएगी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी एंड हमारे मन में बहुत ही शांति आ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा मैं क्यों। पहले शादी एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप होती थी। ठीक है, पहले टाइम में जो शादी थी ना, वो लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप होती थी, जो एक आदमी को स्टेबिलिटी और मेंटल पीस देती थी। ठीक। पहले के मर्द के लिए पहले के टाइम पे शादी का मतलब होता था एक प्यारा सा खुद का घर, या फिर एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक इंसान रिलैक्स करके आराम से रह सके। ठीक है। बोलते हैं ना, दिस रिलेशनशिप इज लाइक अ होम टू मी। कहता है ना कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए एक प्यारा सा घर जैसा है जिसमें मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। तो पहले के लोगों के लिए यही चीज था। ठीक है, और तुम ये चीज अभी भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, बीइंग अ मैन, जो नॉर्मल इंडियन इंडियन बॉयज है ना, या फिर इंडिया के जो मर्द है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है। पर रियलिटी पता क्या है? पता है क्या रियलिटी? बहुत ही अलग है। शादी अब एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन के रह गई है। अभी के टाइम अभी के टाइम पे शादियों में या फिर मैरिड लाइफ में शांति कम है। पीस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पीस पीस कम है, कन्फ्लिक्ट्स ज्यादा है, लड़ाइयाँ ज्यादा ज्यादा है। क्योंकि अभी के टाइम पे औरतें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर औरत का बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, तो जो लड़की बोले कि नहीं भाई मैं तो कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, नहीं बहन तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो बहुत अच्छी बात है, अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मेरे कमेंट सेक्शन में आके गंद मत मचाओ। मैं यहाँ पे हर औरत का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें ही दोषी ठहरा रहा हूँ जो वाकई में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हैं। तो अभी के टाइम पे कुछ औरतें हैं जो वाकई में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हैं। एंड अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल और फेमिनिज्म के चक्कर में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि उन्हें सेटल नहीं करना चाहिए, उन्हें सेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, तुम देखना। अच्छा, बहुत सी लड़कियां नहीं, मैं ये बोलूंगा कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाती हैं, रिच लाइफस्टाइल दिखाती हैं, ठीक है, रिच लाइफस्टाइल दिखाती हैं, बोलती हैं कि नहीं अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम्हें मर्दों की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और बहुत सी फेमिनिस्ट सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी हैं जो कि लड़कियों को ये सिखाती हैं कि बहन तुम्हें सेटल नहीं होना चाहिए, शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम शादी मत करो, तुम ऑफिस जाओ, काम करो, तुम पैसे कमाओ, अगर तुम पैसे कमाओगी तो तुम्हें मर्द का जरूरत नहीं है। बहुत सी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स औरतों को ये चीज सिखाती है। पर मैं सच एक बात बोलूं, जितनी ये तुम फेमिनिस्ट क्रिएटर्स देखोगे ना जो औरतों को ये सिखाएगी कि शादी करना नहीं चाहिए, औरतों को शादी नहीं करना चाहिए, शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाता है, वो क्रिएटर्स आफ्टर देयर फोर्टीज फोर्टीज में जब वो क्रिएटर्स जाती हैं तो उनके अंदर का फेमिनिन नेचर फिर बाहर आने लगता है। एंड तब वो एक ऐसा बंदा ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं जो उन्हें उनके फोर्टीज में एक्सेप्ट करे एंड उनसे शादी करे। तब वो पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढना स्टार्ट करती हैं। जितने भी तुम फेमिनिस्ट लड़कियों से बात करो, आज तक जितनी भी फेमिनिस्ट लड़कियां हैं सबका यही पैटर्न है। अपने यंग एज में वो लड़कियों को भड़काएंगी कि शादी क्यों नहीं करना चाहिए, खुद भी अनमैरिड रहेंगी, पैसे कमाने पे फोकस करेंगी, लड़कों को अवॉइड करेंगी या फिर रिजेक्ट करेंगी या फिर अपने सेल्फिश पर्पस के लिए यूज करेंगी, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद जब इनकी शादी नहीं होती फोर्टीज वगैरह में, थर्टीज, लेट थर्टीज एंड फोर्टीज में, तो उसके बाद फिर वहां पे वो शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करती हैं। अब चैड हिंदू ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मेरी एक कजन फोर्टीज में डिवोर्स ली है, यहाँ उल्टा हो गया। तो भाई मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी दीदी एट द एज ऑफ 38 डिवोर्स लेती हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ 38 डिवोर्स लेती हैं, ये बोल के कि आई डोंट नीड अ मैन, मुझे मर्द की जरूरत नहीं है एंड मेरा जो बंदा है बहुत ही टॉक्सिक है, वगैरह वगैरह बोल के वो डिवोर्स लेती हैं। हालांकि उनका जो बंदा है उतना कुछ खास टॉक्सिक था नहीं, टॉक्सिकली 16 सॉरी डिवोर्स ली बंदे से एंड 16 लाख रुपए एलिमनी भी ली है, ठीक है। वो बोली कि मैं अकेले रहूंगी। आफ्टर 2 इयर्स वो लड़की अपनी मम्मी पापा को कह रही है कि मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो, मैं शादी करूंगी। एंड भाई उन्हें अब 40 के एज पे आके रिच हैंडसम यंग बंदा, 24 25 वाला बंदा तो मिलेगा नहीं जो कि रिच हो, हैंडसम हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि उन्हें करोड़पति वाला लड़का भी चाहिए जो करोड़ों कमाता हो, या फिर करोड़पति नहीं तो भाई जो लैक्स में जिसका मंथली सैलरी हो, ऐसा बंदा चाहिए उन्हें, हैंडसम हो। एंड वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बंदा उनसे शादी करे। भाई रियलिस्टिक है क्या ये एक्सपेक्टेशन? एंड जब उन्हें 8 महीने लगातार ढूंढने के बाद जब उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिला तो अब वो बेयर मिनिमम पे सेटल होने के लिए रेडी हैं। अब वो कह रही हैं कि नहीं कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो खुद भी डिवोर्सी हो एंड मेरे डिवोर्स्ड लाइफ को एक्सेप्ट कर ले। तो अब वो बेयर मिनिमम पे सेट होना चाह रही है। तो भाई सबका यही कहानी है, जो लेट थर्टीज या फोर्टीज में जाके डिवोर्स भी लेंगी ना, वो उन्हें अगर कोई डिवोर्सी बंदा मिलता है तो वो सेटल होने के लिए रेडी हो जाएंगी, या फिर उन्हें कोई अमीर बंदा मिलेगा जो उनसे शादी करने के लिए रेडी हो तो वो रेडी हो जाएंगी शादी करने के लिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भी तुम्हारे केस में अलग हूँ, मैं तुम्हें या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को गलत नहीं ठहरा रहा। विथ ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन जनरल ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं किसी के फैमिली पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, तो प्लीज ये चीज माइंड में मत रखना कि मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, नहीं, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
और अभी के टाइम में ना डिवोर्स एक बहुत ही इजी एस्केप बन चुका है। अगर आपको शादी का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, या फिर आप अपने मैरिड लाइफ को नहीं सुधार पा रहे हो, नहीं अच्छे से चला पा रहे हो, तो डिवोर्स बहुत ही इजी हो गया है। पहले के टाइम पे शादी क्या था, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, अभी के टाइम पे लोगों को बस ये एक लाइबिलिटी लगने लगी है। जब तक बेनिफिट मिल रहा है तब तक शादी वाले रिश्ते को बचा के रखेंगे, जैसे ही बेनिफिट्स मिलना बंद हो गया हम डिवोर्स ले लेंगे। वही माइंडसेट चल रहा है भाई लोगों का। जब तक बेनिफिट मिल रहा है, मेटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही हैं, जब तक पैसे मिल रहे हैं, जब तक सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तब तक शादी अच्छा लगता है। अभी के टाइम पे भाई भाई मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मेरी सारी खुशियों को पूरा करता है, मुझे घुमाने ले जाता है, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिलाता है। जब तक ये सभी चीजें हो रही हैं तब तक सब कुछ अच्छा है। जहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल आया रिलेशनशिप में, मेरा मेरा पति सबसे बुरा है, ये स्टार्ट हो जाएगा। मेरी सास ऐसा करती है, मेरा हस्बैंड मुझे ऐसा बोलता है, मेरे ससुर जी ऐसे हैं, तब उन्हें दुनिया की सारी गलतियां तुम में और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और एक चीज समझो, ये जो माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, मॉडर्न वुमेन का जो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, इस पे शादी का मतलब, इस माइंडसेट की वजह से शादी पे क्या इम्पैक्ट आता है। पहले तुम ये चीज समझो कि जो औरतों का नेचर होता है ना, वो हाइपरगेमस नेचर है, ये सबको पता है। और मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि हाइपरगमी क्या होता है। हमेशा खुद से बेटर पार्टनर ढूंढने को हम लोग हाइपरगमी कहते हैं। ठीक है। तो पहले ये चीज प्रिमिटिव टाइम से लड़कियों के अंदर इनबिल्ट है, पौराणिक काल से लड़कियों के अंदर इनबिल्ट है। लड़कियां हमेशा खुद से बेहतर बंदा ढूंढती हैं, जो उनसे फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। ठीक। लेकिन फेमिनिज्म और सोशल मीडिया की वजह से ये जो हाइपरगेमस नेचर है ना लड़कियों का, ये बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुका है। एंड इतना ज्यादा बूस्ट हो चुका है कि अब ये जो लड़कियों का हाइपरगेमस एक्सपेक्टेशंस है, पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती थी, अभी अनरियलिस्टिक बन चुकी हैं। अभी लड़कियों को खुद से बेहतर बंदा नहीं चाहिए, अभी लड़कियों को खुद खुद से बहुत ही ज्यादा बेस्ट एंड परफेक्ट बंदा चाहिए। अभी के टाइम पे लड़कियां बेटर के पीछे नहीं भाग रही हैं, अभी के टाइम पे लड़कियां परफेक्ट के पीछे भाग रही हैं। हर चीज में परफेक्ट हो, बंदा हैंडसम होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, पहले कि हाँ भाई बंदा अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, इमोशनली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, अच्छा थोड़ा बहुत कमा लेता है जिससे घर अच्छे से चल सके, घर चलाने लायक कमा लेता है, शादी हो जाती थी। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं चाहिए, अभी के टाइम पे लड़कियों को चाहिए कि बंदा हैंडसम भी हो, फिजिक भी अच्छा हो बंदे का, बंदे की मंथली अर्निंग भी बहुत अच्छी हो, लैक्स में कमाता हो। ठीक है। तो ये सभी चीजें चाहिए। पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंस थी, पहले के टाइम पे शादियों में ये औरतें थी ना, ये अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती थी। ठीक। शादी के बाद हाउसवाइफ बन जाती थी औरतें, होम मेकर, घर संभालती थी। एंड जितना पैसा कमाने वाला चीज था, फाइनेंशियल चीज था, वो मर्द करता था। एंड उस टाइम पे इसलिए कॉम्प्रोमाइजेस भी होते थे, लड़कियां कॉम्प्रोमाइज भी करती थी। लेकिन अब इंडिपेंडेंस की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं, और अभी के टाइम पे क्या है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आजाद हो गई हैं। मैं कमाती हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट ये आपको सुनने को मिलेगा कि भाई अब मैं कमाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को टाटा बाय बाय भी बोल दूं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। ये बहुत ही कॉमन सा थिंकिंग है अभी के टाइम पे लड़कियों का। एंड इस वजह से जो एक्सपेक्टेशंस है ना अभी टाइम पे लड़कियों के, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक बन चुकी हैं। एंड इन एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक बनाने में टीवी सीरियल्स एंड बॉलीवुड का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। मैंने भी बताया सोशल मीडिया एंड फेमिनिज्म का भी हाथ था, बट इसके अलावा टीवी सीरियल्स एंड बॉलीवुड का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। टीवी सीरियल्स एंड बॉलीवुड में क्या दिखाते हैं कि भाई एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर देगा। लड़की के सामने घुटने टेक के माफी मांग रहा है, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है, लड़की को मनाने के लिए जोकरों जैसी हरकत कर रहा है। बेसिकली टीवी सीरियल्स ये सिखाते हैं तुम्हें, या फिर बॉलीवुड, कि तुम्हें अगर अपने प्यार को बचाना है, या फिर लड़की तुमसे प्यार करती है, तो तुम उसके सामने
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की या सेल्फ इमेज की चिंता मत करो। बॉलीवुड और यही चीजें सिखा रहा है ना, बॉलीवुड एंड टीवी सीरियल्स। एंड कई बंदे इस चीज को सच मान के अपने रिलेशनशिप में ये सभी हरकतें करने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा लड़की को केयर दिखा देंगे, जरूरत से ज्यादा लड़की को टाइम देने लगते हैं। एट द एंड क्या होता है, लड़कियां बोर हो जाती हैं इन सब से। क्योंकि क्योंकि भाई तुम एक चीज देखो, अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे लड़कियों के पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। एंड हर जगह से लड़कियों को लव एंड केयर शो करने वाले लड़के मिलते हैं। अभी के टाइम पे लड़कियों को लव एंड केयर शो करने वाले लड़के मिलते हैं भाई। तुम उनका इनबॉक्स ओपन कर लो ना मैसेज का, तुम देखोगे हजारों में पेंडिंग मैसेजेस हैं जिनका उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया है। एक लड़की अगर सैड स्टेटस लगा देगी ना फेसबुक पे, तो 10 लौंडे पहुंच जाते पूछने के लिए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों उदास हो, क्यों सैड हो। वहीं अगर तुम लगा के देख लो कोई स्टेटस, कोई लड़की नहीं पूछेगी भाई तुमसे कि तुम क्यों उदास हो, नहीं पूछेगी तुमसे। तो कंक्लूजन ये है कि भाई लड़कियों के पास भर भर के ऑप्शन है। एंड ऑप्शन बनते कौन है, वही लौंडे जो इनके डीएम्स में इनको एक्स्ट्रा केयर शो करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार शो करते हैं। अब सवाल ये आता है कि तुम इनसे अलग कैसे बन सकते हो। ठीक, बेसिकली तुम तो इन सिंप्स में से नहीं नहीं हो भाई, क्योंकि तुम मेरे फॉलोअर हो, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुम रेगुलरली मेरे लाइव स्ट्रीम्स देखते हो एंड मेरी वीडियोस देखते हो। तो भाई तुम इनसे अलग कैसे बन सकते हो। भाई मेंसेशन ग्रुप का हिस्सा हो तुम, तुम्हें अलग बनना पड़ेगा। सिंपली फालतू में लड़कियों को एंटरटेन करना बंद कर दो। जब तुम देख रहे हो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही है, उसके पीछे सिंप करना है, बार बार उसे मैसेज करना बंद कर दो। अपने आप इनका जो ईगो बूस्ट होता है ना, वैलिडेशन सीख करने का नेचर जो इनका बूस्ट होता है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तुम भाव देना बंद कर दो, तुम बाकी उन हजार चूतियों से अलग दिखोगे जो उसके डीएम में पड़े हुए हैं। और इसीलिए वो लोग ऑप्शन बन के हैं। वो लोग लड़की का चॉइस कभी नहीं बन पाएंगे। लड़की उन्हें चूज करेगी भी नहीं, वो बस ऑप्शन बन के ही रह जाएंगे। और तुम्हें लड़की का चॉइस बनना है या चाहते हो लड़की तुम्हें चूज करे, तो भाई इनसे डिफरेंट बिहेव करना स्टार्ट कर दो। ठीक, तो अभी हम लोग कहाँ थे, हाँ, पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती थी एंड अभी इंडिपेंडेंस के चक्कर में इनका अनरियलिस्टिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। एंड एक चीज देखना, जो 80% ऑफ द वुमेन है ना, 80% महिलाएं टॉप के 20% हाई स्टेटस मेन के पीछे भागती हैं। 80% वुमेन टॉप के 20% हाई वैल्यू मेन के पीछे भागेगी। एंड बाकी 80% जो एवरेज मेन है, बाकी के जो 80% वाले एवरेज मेन है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड एक और चीज समझो, यहाँ पे सोशल मीडिया भी लड़कियों का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बूस्ट करता है। कैसे, अभी मैंने बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग एप्स भी हैं। वहां पे लड़कियों को अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो उनको वहां पे भर भर के ऑप्शंस मिलते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। एंड अभी के टाइम पे लड़कियां एक नॉर्मल आदमी को भी जज करती हैं इस बेसिस पे कि उसके उसके पास कोई लग्जरियस लाइफ है या नहीं। अगर तुम एक एवरेज बंदे हो ना, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा जज किया जाएगा। तुम्हारे पास कोई मेटेरियलिस्टिक चीज है या नहीं, या फिर तुम्हारी लाइफ लग्जरियस है या नहीं। लड़कियां तुम्हें डेट करेंगी एंड वो ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगी कि तुम उन्हें क्या क्या सुख सुविधाएं शादी के बाद दोगे। अभी ये टाइम पे लड़कियां तुम्हारे साथ कंपेनियनशिप या कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए नहीं आएंगी। वो ये सोच के नहीं आएंगी कि भाई इस बंदे के साथ मेरा वाइब मैच होता है एंड आई विल मैरी हिम। नहीं, वाइब गया तेल लेने, वाइब को डाल लो गांड में। ठीक है, लड़कियां क्या देखती हैं कि तुम उन्हें शादी के बाद कितनी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करोगे। मोस्ट ऑफ द वुमेन लुक फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, अगर भाई अगर तुम्हें ये बात मतलब सच नहीं लग रही है, तो भाई तुम सच्चाई से बहुत दूर हो, सच्चाई तुम्हारे बहुत ही ज्यादा दूर है तुमसे। बट ये कड़वा सच है।
शादी के लिए जब लड़का जाता है ना लड़की देखने के लिए, तो सबसे पहला सवाल अभी लोग यही पूछते हैं कि बेटा तुम कमाते कितने हो। क्यों पूछते हैं? लोग चेक करते हैं कि भाई तुम क्या क्या मेटेरियलिस्टिक खुशियां उनकी बेटी को दोगे। ठीक। एंड अभी के टाइम पे लड़कियां शादी भी तुमसे सिर्फ इसीलिए करेंगी जब उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम उनके ये हाई एक्सपेक्टेशन वाले लाइफस्टाइल को फुलफिल कर पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं उसके आसपास की लाइफस्टाइल उन्हें दे पाओगे। समझे? और इसमें फेमिनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। पहले के टाइम में फेमिनिज्म क्या था? इक्वालिटी राइट्स के लिए लाया गया था। इक्वल राइट्स दिलाने के लिए फेमिनिज्म वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अभी के टाइम पे इसका मिसयूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एंड अभी का जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है। ये जो फेमिनिस्ट क्रिएटर्स है महिलाओं के दिमाग में भर चुकी है ये चीज। फेमिनिस्ट क्रिएटर्स है ना जो, महिलाओं के दिमाग में ये चीज भर चुकी है कि हम महिलाएं या फिर महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। महिलाओं के दिमाग में ये चीज भरा जा चुका है कि महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। बट तुम एक चीज याद रखना, चाहे मर्द हो या औरत, शादी को अगर चलाना है, अगर तुम्हें अपने शादीशुदा लाइफ को ट्रैक पे रखना है ना, तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहे मर्द हो या औरत, कि कुछ कुछ चीजों में मर्दों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ कुछ चीजों में औरतों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिना कॉम्प्रोमाइजेशन के एंड बिना एडजस्टमेंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकता है भाई। ठीक है? कभी नहीं टिकता है। तुम सोचो कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सिर्फ सामने वाली बंदी कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो भी तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। एंड तुम्हारी बंदी सोचे कि नहीं भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये लड़का है, ये मेरे सामने अपना ईगो छोड़ दे, एंड वो मेरे सामने गिर कर रहे, गिड़गिड़ाए मेरे सामने, तो भी भाई रिलेशनशिप नहीं चलेगा। कॉम्प्रोमाइजेशन। ठीक है, रुको, जुबान अटक रहा है मेरा। ये जो कॉम्प्रोमाइजेशन है ना, रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी के टाइम पे इंडिपेंडेंस के नाम पे, आजादी के नाम पे सेल्फिशनेस बढ़ रही है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट खत्म होता जा रहा है। अभी के टाइम पे आजादी के नाम पे ना सेल्फिशनेस बढ़ता जा रहा है, एंड लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट है खत्म होता होता जा रहा है। डिवोर्स रेट्स एंड लीगल रिस्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जो डिवोर्स रेट्स है ना एंड लीगल रिस्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले के टाइम पे, और अभी भी रैपिडली बढ़ता जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है डिवोर्स रेट बढ़ चुका है फिर कम होगा? नहीं भाई, रैपिडली बढ़ता जा रहा है। इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज इन विच डिवोर्स रेट्स वेर वेरी लो। इंडिया वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज इन विच डिवोर्स रेट्स वेर वेरी लो। 1% से भी कम था डिवोर्स रेट। पर अभी अर्बन एरियाज में, मैं सिर्फ अर्बन एरियाज का बता रहा हूँ, ओवरऑल 1% से भी कम था, लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ अर्बन एरियाज में पहले से 30 से 40% से ज्यादा ही पहुंच चुका है। ठीक है, अर्बन एरियाज में 30 से 40% तक डिवोर्स रेट पहुंच चुका है। और अभी के टाइम में तुम एक चीज नोटिस करना, जितना एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के या फिर अर्बन एरियाज के, वो लोग डिवोर्स ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा डिवोर्स दे रहे हैं वो लोग। मे मेजर रीजंस क्या है पता है डिवोर्स के? सबसे पहला इनफिडिलिटी। चीटिंग बहुत ही इजी बन चुका है। इनफिडिलिटी है, लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है। सेकेंड रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। एंड थर्ड रीजन है नो फॉल्ट डिवोर्स लॉज। अब नो फॉल्ट डिवोर्स डिवोर्स लॉज क्या होता है? नो फॉल्ट डिवोर्स लॉज होते क्या है? ठीक है, बहुत कॉमन सा टर्म है, तुम्हें अक्सर अभी के टाइम पे सुनने को मिलता होगा कि नो फॉल्ट डिवोर्स लॉज। यानी कि अगर कोई महिला सिर्फ कोर्ट में जाके वर्बली स्टेटमेंट दे देना कि मुझे इस बंदे से डिवोर्स चाहिए,
तो वो चीज एक केस बन जाता है, एक डिवोर्स केस बन जाता है। फिर ना क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या क्या जो वो बयान रखी है कोर्ट में नहीं, मतलब क्या वो जो बयान रखी है कोर्ट में, ऑब्वियसली लोगों के सामने वो बयान सच है या गलत, ये सच है या झूठ है, ये क्रॉस चेक नहीं होगा। बस उसने बयान रख दिया और उसने अपने मुंह से जो बोल दिया वो चीज मान लेते हैं लोग। ठीक है, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई डिवोर्स लॉज या फिर मैरिटल लॉज है, जो मैरिज वाले लॉज हैं, वो कितना ज्यादा फीमेल बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है, कितना ज्यादा। सबको पता है ये चीज। एंड सबको पता है कि एट द एंड डिवोर्स होना कंफर्म है, एंड लड़का ही एलिमनी देगा, लड़का ही मेंटेनेंस देगा, ये कंफर्म है। तो भाई लोग क्रॉस चेक करें ही क्यों? जब एक पार्टी नहीं रहना चाहती है रिलेशनशिप में, तो भाई उसको फोर्सफुली रखा भी नहीं जा सकता। बट यहाँ पे दिक्कत का बात यह है ना, कि जब डिवोर्स लड़की को चाहिए एंड लड़की ने अपने साइड से डिवोर्स का पहल किया है, उस केस में भी एलिमनी देना कंपलसरी क्यों है? ये चीज बहुत ही पेनफुल चीज है। लड़का तो अलग नहीं ना होना चाहता है, लड़का तो रहना चाहता है, तो फिर उस केस में एलिमनी क्यों दिया जाए, क्यों मेंटेनेंस दिया जाए? बराबर। पर स्टिल उस केस में भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। एंड बहुत से ऐसे बायस्ड लॉज हैं जो कि मर्दों के अगेंस्ट है या फिर मर्दों के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो लॉ है, आईपीसी 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक, वो भी मर्दों के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है। एंड अभी के टाइम पे इन लॉज के बेसिस पे फॉल्स केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेजोरिटी जो 498 डाउरी केसेस होते हैं ना, मेजोरिटी जो डाउरी केसेस होते हैं वो फॉल्स होते हैं, एंड सिर्फ लड़का और उसकी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए ये केस फाइल किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी ये कोलकाता का इंसिडेंट है। एक लड़का गया था लड़की देखने, ठीक है, अरेंज मैरिज था, लड़का गया था लड़की देखने। ठीक, तो उसने देखा लड़की वगैरह, लड़का बहुत ही अच्छे फैमिली से था, ठीक है, रिच फैमिली से था, अमीर था। ठीक है, लड़के को लड़की कुछ खास पसंद नहीं आई, उसने शादी को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी लड़की के घर वालों ने केस फाइल कर दिया कि इन्होंने डाउरी के लिए, दहेज के लिए हम पे जोर दिया था, हम पे दबाव बनाया था। बताओ, बिना शादी के। हालांकि केस तो शॉर्ट आउट हो गया, बट एक लंबे समय तक लड़के के फैमिली को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े थे, टाइम वेस्ट भी हुआ अच्छा खासा। एंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉज भी जो है वो सिर्फ महिलाओं के फेवर में है। बोलते हुए थोड़ा सा दिल में दर्द हो रहा है, बट ये चीज महिलाओं के फेवर में है, डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस एक्ट। चाहे केस सच हो या झूठ, सजा मर्द को मिलना कंफर्म है। ठीक है, एलिमनी एंड मेंटेनेंस, डिवोर्स होने के बाद भी आदमी को लड़की की लाइफ स्पॉन्सर करनी पड़ती है। ठीक है, जो एलिमनी और मेंटेनेंस जो है ना, डिवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस के नाम पे और एलिमनी के नाम पे लड़की की जो आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिवोर्स वाली जो लाइफस्टाइल है, उसको कौन स्पॉन्सर करता है? लड़का ही स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तुम देखना डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस कभी लड़की नहीं देती, हमेशा लड़का ही देता है, भले डिवोर्स किसी ने भी लिया हो। एंड डिवोर्स किसी भी रीजन से हुआ हो, एलिमनी एंड मेंटेनेंस देना कंपलसरी है। तो डिवोर्स के बाद भी तुम अपने एक्स वाइफ के लाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हो इन द नेम ऑफ एलिमनी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, एंड लॉज बायस्ड होने के वजह से अभी के टाइम पे लड़कों के अंदर फॉल्स एलिगेशंस का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। मैरिज के बाद अगर लड़की अनहैप्पी हो तो सिर्फ एक केस फाइल करके आदमी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। अगर शादी के बाद लड़की खुश नहीं है तो वो भाई बस एक केस फाइल करेगी,
एंड लड़के के लौड़े लगने कन्फर्म है। ठीक है, वो बस जाके मुंह मुंह से बोल देगी, बयान दे देगी, एंड उसके बयान को सच माना जाएगा। और ये जो डर है ना, ये जो डर है फॉल्स एलिगेशंस का, फॉल्स केसेस का, कहीं ना कहीं ये डर भी मर्दों को शादी से दूर लेकर जा रहा है। ठीक। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का जो फंडा था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो रखती हैं लड़कियां शादी के बाद, वो भी एक रीजन है जो मर्दों को शादी से दूर लेके जा रहा है। फॉल्स एलिगेशंस एंड जेंडर बायस्ड लॉज भी एक रीजन है जो कि मर्दों को शादी से दूर लेकर जा रहा है। क्योंकि भाई मर्दों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना। तुम खुद बताओ, शादी के बाद अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करता है, ठीक है, शादी करता है कोई मर्द किसी औरत से, एंड वो उसको किसी कारणवश उतना अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पाया, एंड लड़की ने बस एक केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट, भाई उसका पूरा फ्यूचर खत्म हो सकता है, मर्द का पूरा फ्यूचर खत्म हो सकता है। ठीक है, ये देखो, कुछ फॉल्स केसेस का डर देके कुछ लड़कियां, इवन मैरिड वुमेन भी पैसा कमा रही है। सही बात है, देख लो। समझे? अब समझो, अभी तो हम लोगों ने लॉ का डर समझ लिया ना, लॉ कैसे बायस्ड है, लॉ का डर की वजह से, ठीक है, फेक एलिगेशंस की वजह से मर्द क्यों शादी नहीं कर रहे हैं। अब समझो फाइनेंशियल और इमोशनल कॉस्ट क्या होता है, शादी में फाइनेंशियल एंड इमोशनल कॉस्ट कैसे होता है, एंड क्यों इस वजह से भी मर्द शादी से दूर भाग रहे हैं। सबसे पहले तुम समझो शादी का एक्सपेंस, 20 से 50 लाख तो इजीली खर्च हो जाता है शादी में। शादियों में तुम 20 से 50 लाख भाई इजीली ऐसे ऐसे निकलता है हवा की तरह। और तुम्हें थोड़ा सा एवरेज टाइप का शादी करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मंदिर में जाए शादी कर लो, वो उसमें बहुत कम खर्च होता है। एंड भाई खर्च बचाना है शादी में तो भाई मंदिर जाके कर लेना अगर मन हुआ शादी करने का तो, लेकिन ऐसे एक एवरेज इंसान का जो एक्सपेंस होता है 20 से 50 लाख ऐसे ही खर्च हो जाता है। एंड अभी के टाइम पे जो लाइफस्टाइल का एक्सपेक्टेशंस है इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये जो लड़कियों का एक्सपेक्टेशंस है हाई हाई लाइफस्टाइल का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक आदमी का सैलरी का जो मेजर हिस्सा है, एक आदमी के सैलरी का जो मेजर पार्ट है ना, वो वाइफ के डिमांड्स को फुलफिल करने में ही खत्म हो जाता है। एक बड़ा हिस्सा, सैलरी का बड़ा हिस्सा वाइफ के डिमांड्स को फुलफिल करने में ही खत्म हो जाता है। एंड इसके बावजूद अगर डिमांड्स फुलफिल ना हो पाए तो डिवोर्स देके भी कई औरतें एलिमनी एंड मेंटेनेंस ले जाती हैं। तो भाई फाइनेंशियल कॉस्ट तुम देख ही सकते हो कितना ज्यादा है। इसके अलावा इमोशनल कॉस्ट भी है, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं अगर लड़की तुम्हें अच्छी नहीं मिली तो। अगर लड़की अच्छी मिल गई भाई, अच्छे घर से है, अच्छी अच्छी फैमिली से है, तुम्हें समझ रही है, मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तुम्हें प्रायोरिटी दे रही है, तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट कर रही है, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे रही है, अगर ऐसी लड़की मिल गई तो भाई बल्ले बल्ले, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसी लड़की मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी के टाइम पे। तो अगर तुम्हें कोई चिरांद लड़की मिल जाए, ठीक है, कोई चिरांद मिल जाए जो कि एकदम तुम्हें तुम्हें नाक से चना चबवा दे, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होना, मेंटल स्ट्रेस कंफर्म है भाई। हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे तुम्हारे उसके बीच में, तुम आज मेरे लिए ये नहीं लेके आया, आज मेरे लिए वो नहीं लेके आया, गर्मी बढ़ गई है घर पे एसी क्यों नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कब तक हाथ से कपड़े धोऊंगी, वॉशिंग मशीन लगवा दो घर में, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जिस वजह से, इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, एंड तुम्हें ना चाहते हुए भी इस शादीशुदा रिश्ते में चुप रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ तुम्हारे साइड से नहीं है। तो एट द एंड तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे।
और इस वजह से तुम्हें अपने सपने, अपने करियर एंड अपने हॉबीज से कॉम्प्रोमाइज करके अपने वाइफ के सपनों को पूरा करना करना पड़ेगा, एंड तुम उसमें लग जाओगे। तो अभी मैं जो चीज बताऊंगा, ये मैं कंप्लीट अपने एनालिसिस पे बता रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट क्लेम नहीं कर रहा, मेरा खुद का एनालिसिस है। मैंने बहुत देर बैठ के ऑब्जर्वेशन लगाया, एनालाइज किया, अलग अलग मैंने केसेस को स्टडी किया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एडल्ट्री का मतलब पता है तुम लोगों को? एडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग सेक्स सेक्स या फिर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विथ अ मैरिड पर्सन, ये एडल्ट्री होता है। अगर मैं गलत हूँ तो भाई कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक। एडल्ट्री अभी के टाइम पे लीगल कर दिया गया, 2018 से 2018 से एडल्ट्री को लीगल कर दिया गया। पहले एडल्ट्री क्या था? एडल्ट्री पहले क्राइम था, 2018 के पहले एडल्ट्री क्राइम था, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट, जिसके वजह से 2018 से पहले किसी भी औरत को अपने हस्बैंड को चीट करने से पहले या किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त एडल्ट्री एक संगीन अपराध था। 2018 से पहले एडल्ट्री एक बहुत ही बड़ा संगीन अपराध था, और इसके लिए लॉ गुनहगार को सजा भी देती थी। लेकिन जब से 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है, हाँ सही बात है, जब से 2018 में लॉस को डीक्रिमिनलाइज्ड किया, सॉरी एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है, तब से लड़कियां चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं। क्यों भाई? जब तुम एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम्हें सजा मिलने का डर रहेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारे अंदर डर ही नहीं रहेगा कि भाई तुम्हें सजा मिलेगी, तो भाई तुम गुनाह करने में क्यों हिचकिचाओगे? बचपन में क्या होता था? मान लो हमारे सामने मान लो हमारे सामने अच्छा वो छोड़ो, बचपन में क्या होता था? जब पापा काम से आते थे, तुम फट से दौड़ के जाते थे और किताब लेके बैठ जाते थे कि अगर पापा देखेंगे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पापा मेरे को धो देंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था? मार खाने का डर था तुम्हारे अंदर, तो तुम जैसे तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं काम से वापस, तुम जाके किताब लेके फट से बैठ जा रहे हो, ठीक। नहीं नहीं बैठा तो मार खाएंगे, तो मार खाने का डर होता था ना, तभी तो तुम उस टाइम पे अचानक से पढ़ने बैठ जाते थे। जब भी तुम्हारे पापा का वापस आने का टाइम होता था, घर वापस आने का, तुम किताब लेके बैठ जाते थे। अब मान लो एक टाइम ऐसा आया कि पापा किसी काम से 3-4 हफ्तों के लिए बाहर चले गए, 3-4 हफ्तों के लिए पापा घर पे नहीं आएंगे, पापा कोई आउटर स्टेट में चले गए काम की वजह से। तो तुम अब सेम टाइम पे पढ़ने नहीं बैठोगे, अब तुम अपने हिसाब से एन मस्ती में जियोगे। क्यों? क्योंकि पापा का जो मार वाला जो डर था अब नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि पापा तो है ही नहीं स्टेट में, पापा तो है ही नहीं यहाँ पे, मुझे मारेगा कौन, तो वो डर निकल गया। सेम यही हुआ लड़कियों के साथ। जब से 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया, तब से लड़कियां चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वो डर निकल गया कि भाई अगर मैं किसी को चीट करूंगी या चीट करते हुए पकड़ी गई तो मुझे सजा मिलेगी, वो जो डर था वो अंदर से निकल गया। अगर कोई शादीशुदा औरत को उसका पति किसी गैर मर्द या किसी बाहर वाले के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? अगर मान लो किसी शादीशुदा औरत को उसका हस्बैंड किसी बाहर वाले के साथ पकड़ लेता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? क्या करेगा? हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, थोड़े झूठ झमेला करेगा, कुछ लोग कमेंट में लिख दो बेल्ट ट्रीटमेंट देगा, चलो मैं मान लेता हूँ। उससे ज्यादा क्या करेगा? डिवोर्स दे देगा, अलग होगा ना, बदनामी करेगा। जो लड़की पहले से ही बेशर्म हुई, बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड ज्यादा उस पर डोमेस्टिक वायलेंस शो किया, ज्यादा उसके साथ वायलेंस या पूछताछ किया, लड़की एक केस फाइल कर दी डोमेस्टिक वायलेंस का, लो भाई तुम और चुद गए, एट द एंड डिवोर्स लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। लेकिन डिवोर्स लेने पे भी यहाँ भी लॉस हस्बैंड का ही है, क्योंकि डिवोर्स के बाद एलिमनी और मेंटेनेंस कौन पे करेगा? लड़की पे थोड़ी करेगी, हस्बैंड ही पे करता है इंडियन लॉज के हिसाब से। इंडियन लॉज इतना ज्यादा बायस्ड है कि भाई डिवोर्स कोई भी दे, लड़का दे या लड़की, एलिमनी लड़की लड़के को ही देना है, मेंटेनेंस का पैसा लड़का को ही देना है। तो इसमें डिवोर्स के बाद भी लड़की का कोई खास लॉस है नहीं। एंड एक चीज समझो,
अगर मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया और वो डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स के बाद लड़का लड़की को एलिमनी भी दे रहा है, एंड उसके बाद क्या होगा? डिवोर्स के बाद वाइफ और वो जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है ना, बाहर वाला जो बॉयफ्रेंड है, दोनों मिलके उस बंदे के पैसों से ऐश करेंगे। जो हस्बैंड है उसके पैसों से ऐश करेंगे। तुम खुद इमेजिन करो। तुम एक चीज इमेजिन करो, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट तुम इमेजिन करो, तुमने अपने वाइफ को किसी बाहर वाले के साथ अफेयर रखते हुए पकड़ लिया, एंड उसके बाद तुमने उसको डिवोर्स देने का सोचा, लेकिन डिवोर्स के बाद तुम्हें ही उसको एलिमनी और मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैरिटल लॉज बायस्ड है। एंड अब तुम्हारी एक्स वाइफ और उसका जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है तुम्हारे ही पैसों पे, यानी तुम्हारी एलिमनी एंड मेंटेनेंस वाले पैसों पे ऐश कर रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारी एलिमनी वाले पैसों पे तुम्हारी एक्स वाइफ एंड उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड ऐश कर रहा है, एंड इन्हीं जेंडर बायस्ड लॉज की वजह से महिलाओं के अंदर का डर हट चुका है। पहली बात तो 2018 के बाद जब एडल्ट्री क्राइम नहीं रहा, एंड लड़कियां इजीली शादी के बाद अपने हस्बैंड्स को चीट कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें एडल्ट्री जैसे अपराध की सजा नहीं मिलेगी, एंड इसलिए उनके अंदर का जो डर है वो हट चुका है। तो ये एक रीजन है। एंड दूसरा क्या रीजन है? अगर तुम अपनी वाइफ को चीट करते हुए पकड़ लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स केस फाइल होगा, जिसके काउंटर में वो तुम पे अलग अलग एलिगेशंस भी लगा देगी, एंड इसके बाद भी अलग अलग एलिगेशंस तुम पे तो लगेगा ही, ठीक है? एंड इसके बावजूद अगर डिवोर्स हो भी जाता है तो तुम्हें ही अपने साइड से अपनी वाइफ को या अपनी एक्स वाइफ को सारा एलिमनी एंड मेंटेनेंस का पैसा देना होगा। तो तुम देख सकते हो कि इस देश में मर्दों का क्या हाल हो रहा है। यही हाल है, ठीक है? एंड इन्हीं मैरिटल लॉज के बायस्ड होने की वजह से या तो तुम खुद को खत्म कर लोगे, ये जो मैरिटल लॉज है ना, इन लॉज के बायस्ड होने की वजह से या तो तुम खुद को खत्म कर लोगे जैसे अतुल सुभाष ने किया था, या फिर तुम्हारी वाइफ अपने लवर के साथ मिलके तुम्हें जान से मार देगी, जैसे सौरभ राजपूत के साथ हुआ। भागोगे तो भागोगे कहाँ? ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। पहले तो भाई रिच, ये बड़ा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एंड बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है ये भाई। अभी के टाइम पे इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है ये। इंडिया टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग, इंडिया का ये इंडिया में ना, इंडिया में ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। पहले तो एक अमीर बंदा देख के शादी कर लो, ठीक है, ताकि बंदा तुम्हारी मेटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को एंड फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे। एंड जब बंदा कमाने के लिए बाहर चला जाए, आउटर स्टेट या आउटर कंट्री में, तब यहाँ पे एक किसी दूसरे बंदे के साथ तुम अफेयर भी रख सकती हो, बाहर वाले के साथ अफेयर भी रख सकती हो। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री लीगलाइज कर दिया है लॉज ने। एंड इसके बावजूद अगर तुम्हें अफेयर रखते हुए तुम्हारे बाहर वाले के साथ अफेयर रखते हुए तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने पकड़ भी लिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम डिवोर्स दे दोगी उसे, एंड डिवोर्स के बाद भी पैसा और एलिमनी तुम्हें ही मिलना है। तो ये एक बिजनेस ही तो है। एंड वो जो हस्बैंड है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? केस लड़ेगा, डिवोर्स देगा, एलिमनी पे करेगा, या फिर मेंटल प्रेशर में आके खुद खुद को खत्म कर लेगा। एंड अगर खुद को खत्म भी नहीं किया तो जो उसकी वाइफ है एंड उसका लवर मिलके उसको उसको खत्म कर देंगे, जैसे सौरभ राजपूत के केस में हुआ है।